क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि डायनासोर के युग की शुरुआत एक जबरदस्त ज्वालामुखी धमाके से हुई थी। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है। चलिए इसी के बारे में और जानते हैं। जब हम प्रलय की बात करते हैं तो सोचते हैं आग, लावा, तबाही। लेकिन ये प्रलय कुछ अलग था। इसने धरती को लावा से नहीं ढका, बल्कि इसने कुछ ऐसा किया जिससे मौसम का मिजाज ही पूरी तरह से बदल गया। और जब मौसम बदला तो हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आग के बजाय इस तबाही ने एक बारिश शुरू की। और ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी जो एक दो दिन या एक साल चले। नहीं, ये बहुत बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक चली। पूरे 20 लाख साल। जी हाँ, आपने सही सुना, 20 लाख साल तक लगातार बारिश। सोचकर देखिए, हम इंसानों का तो पूरा इतिहास ही इससे छोटा है। पर इस बारिश की सबसे डरावनी बात इसकी लंबाई नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। असल में ये बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, ये जहर था। इसकी हर बूंद एसिडिक थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर कैसे इस जहरीली बारिश ने धरती के ज्यादातर जीवन को खत्म कर दिया और उसी तबाही के बीच से डायनासोर को दुनिया का बादशाह बना दिया। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 20 करोड़ साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। ये वो दौर था जब धरती पर सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। और ये पैंजिया ज्यादातर सूखा और बंजर रेगिस्तान जैसा था। जिंदगी बस आप कह सकते हैं कि किनारों पर सिमटी हुई थी, समुद्र के पास, जहां थोड़ा पानी मिल जाता था। लेकिन फिर इसी सूखे और शांत पैंजिया के एक कोने में कुछ ऐसा हुआ जिसने धरती का नक्शा और तकदीर दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। पैंजिया के एक इलाके जिसका नाम था रेंजीलिया, वहां जमीन में दरारें पड़ गईं और उनसे लावा की नदियां बहने लगी। अब ये कोई छोटा मोटा ज्वालामुखी नहीं था, इसे कहते हैं फ्लड बेसॉल्ट इरप्शन। मतलब धरती पर होने वाले सबसे खतरनाक विस्फोटों में से एक, जो एक दो दिन नहीं बल्कि हजारों सालों तक चलता रहा। और यहीं से शुरू हुई एक जबरदस्त चेन रिएक्शन। देखिए, इन ज्वालामुखियों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों ने पूरी धरती को एक कंबल की तरह लपेट लिया। नतीजा, ग्लोबल वार्मिंग। पूरी धरती का तापमान करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब जब गर्मी बढ़ी तो समुद्र का पानी तेजी से भाप बनने लगा। ये सारी भाप आसमान में जमा होती गई और आखिरकार उसने बादलों का ऐसा समंदर बना दिया जिसने पूरी दुनिया को ढक लिया। और फिर वो बारिश शुरू हुई जो कभी रुकी ही नहीं। सूखी धरती पर जब पहली बूंदें गिरी होंगी तो शायद सबने राहत की सांस ली होगी। लेकिन ये राहत बहुत जल्दी एक भयानक सपने में बदल गई, क्योंकि इस बारिश ने धरती पर जीवन को मिटाना शुरू कर दिया। जैसा मैंने पहले बताया, ये कोई मामूली बारिश नहीं थी, इसमें ज्वालामुखी का सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ था। सोचिए, आसमान से सिर्फ पानी नहीं, एक कमजोर तेजाब बरस रहा था। हर बूंद जहर थी। ये एसिड इतना ताकतवर था कि इसने चट्टानों तक को गला दिया और जमीन को जहरीला बना दिया। और इसका असर हर जगह हुआ, जमीन पर भी और समंदर में भी। समंदर का पानी एसिडिक हो गया, जिससे कोरल रीफ्स खत्म होने लगे। वो जीव जिनके ऊपर शंख या शेल थे, उनके वो शेल पानी में घुलने लगे। और जमीन पर मिट्टी जहरीली हो गई, पेड़ पौधे और जंगल मरने लगे। ये एक महाविनाश था। कोरल रीफ्स तो गए ही, डाइसिनोडॉन्स जैसे बड़े बड़े शाकाहारी जानवर जो उस वक्त धरती पर राज करते थे, वो भी खत्म हो गए, क्योंकि खाने के लिए पौधे ही नहीं बचे। मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरी फूड चेन ढह गई। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इस तबाही और बर्बादी के बीच इतिहास की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। कुछ नए खिलाड़ी मैदान में उतरने के लिए तैयार थे। इस तबाही ने एक तरह से पूरी दुनिया को रीसेट कर दिया था। जो बड़े और ताकतवर जीव पहले राज करते थे, वो अब जा चुके थे। मैदान खाली था और इस खाली मैदान में उन नए जीवों को मौका मिला जो इस नई, गीली और बदली हुई दुनिया में जीने के लिए बेहतर तरीके से तैयार थे। और ये देखिए, ये डेटा कमाल का है। इस घटना से पहले जो हमें जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिलते हैं, उनमें डायनासोर 5% से भी कम थे, ना के बराबर।
लेकिन इस बारिश के बाद 90% से ज्यादा फॉसिल्स सिर्फ और सिर्फ डायनासोर के हैं। ये एक तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। हेरेरासोरस जैसे जो शुरुआती डायनासोर थे, ये छोटे थे, फुर्तीले थे, उनके लिए तो जैसे लॉटरी लग गई। जो बड़े जानवर उनका शिकार कर सकते थे या उनसे कंपटीशन कर सकते थे, वो सब खत्म हो चुके थे। मैदान पूरी तरह खाली था और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायनासोर ही बचे। कछुए, उड़ने वाले टेरोसॉरस और हाँ, कुछ छोटे छोटे जानवर जो बिलों में छिपकर रहते थे, वो भी बच गए। और पता है ये कौन थे? हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज। उन्होंने भी इस तबाही को झेला। खैर, ये तो हो गई करोड़ों साल पुरानी बात, लेकिन इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा वो आज के समय से जुड़ा है। ये सिर्फ एक दिलचस्प कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। देखिए, उस महाविनाश की वजह क्या थी? ज्वालामुखियों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड, जिसने ग्लोबल वार्मिंग की। और आज हम क्या कर रहे हैं? कोयला, पेट्रोल, गैस जलाकर हम भी तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, हमारी रफ्तार। उस जमाने में तापमान को 3-4 डिग्री बढ़ने में हजारों साल लगे थे, और हमने सिर्फ पिछले 200 सालों में तापमान 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ा दिया है। हमारी रफ्तार कई गुना, मतलब कई गुना ज्यादा तेज है। तो अगर उस घटना ने डायनासोर के युग को जन्म दिया, तो सवाल ये है कि हमारी पैदा की हुई ये गर्मी किस नए युग को जन्म देगी? इतिहास का सबक तो यही है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ी उथल-पुथल होती है, तो पुराने विजेता हट जाते हैं और नए सामने आते हैं। उस जहरीली बारिश ने डायनासोर को विजेता बनाया। तो सोचने वाली बात यह है कि इस बार जब दुनिया बदल रही है, तो नए विजेता कौन होंगे और हारने वालों में कौन होगा?